पलामू के लालगढ़ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि गांव के बीच रेलवे ट्रैक होने के कारण लालगढ़ ग्राम दो भागों में बंट गया है। फुटओवर ब्रिज नहीं होने के कारण एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही कहा कि जमीन कालाबाजारी की जांच कराकर ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाने का वो काम करेंगे। राजकुमार सिंह ने पंचायत के विकास के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। मैं हूं शशिकांत ओझा। गांव-गांव की ग्राउंड रिपोर्ट और दरवाजे पर मुखिया जी कार्यक्रम के तहत हम आपको लेकर आए हैं लालगढ़ पंचायत में। यहां के मुखिया प्रत्याशी राजकुमार सिंह, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि लालगढ़ पंचायत में कहां तक विकास हो पाया है और ये प्रत्याशी लालगढ़ पंचायत को आगे कहां तक विकास देगा। लालगढ़ पंचायत लालगढ़ खास करके गांव जिस परिवेश में बसा हुआ है, जो इसकी क्षमता है, उसके अनुरूप इसका विकास 10% भी नहीं हो पाया है। यह गांव मूलभूत सुविधाओं में से कुछ अंश ही प्राप्त कर पाया है। जैसे सड़क है लेकिन सुव्यवस्थित सड़क नहीं है, बिजली है लेकिन सुचारू रूप से वह बिजली नहीं मिल पाती है। 2002 में यहाँ पर विद्युतीकरण हुआ, जो मेरे ही द्वारा मेरे अनशन करने के बाद यह कार्यक्रम हुआ था। लेकिन आज तक 2002 से आज तक कभी भी बिजली की रोशनी में न तो यहाँ के बच्चे पढ़े हैं और न यहाँ के औरतें भोजन बना पाई है। ये बिजली की लचर व्यवस्था है। हॉस्पिटल आज 10 साल से बन के तैयार है, लेकिन उसका उद्घाटन भी हो गया है। फिर भी आज तक एक नर्स भी, एक टैबलेट भी उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं बढ़ता है। ITI का भवन यहाँ पर बन के तैयार है, लेकिन 4 साल से अभी तक एक एडमिशन वहाँ पर नहीं हो पाया है। सिंचाई की सुविधा के लिए 1973 में हमारे साथ इस गांव के 900 लोग जेल गए थे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन बना था। यहीं के चंद लोगों के मनमानेपन के कारण वह लिफ्ट भी बेकार पड़ा है। 2000 में मैं आमरण अनशन पर बैठा था, 7.5 लाख रुपया उसके मरम्मत के लिए मिले थे। इस गांव के जो व्यक्ति अपने आप को सबसे इस गांव का भाग विधाता कहते हैं, 32 साल तक मजबूरी है मेरा कि अब उनका नाम लेना पड़ेगा। इस गांव का मुखिया भी रह चुके हैं। आज उनके परिवार से ही व्यक्ति मुखिया लड़ रहा है, लेकिन उन्हीं के घर के मिली भगत के कारण वह 7.5 लाख रुपया बर्बाद भी हो गया और लिफ्ट ज्यों कहते हैं पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है। इसलिए समस्याएं जैसा यह गाँव, क्योंकि आज़ादी के बाद लालगढ़ पलामू प्रमंडल का एक बहुमूल्य संख्या वाला गांव है। इस गांव में 19 जाति के लोग वास करते हैं और यह गांव सबसे बड़ी तारीफ इस बात का है कि यह शांति प्रिय गांव है। यहाँ के लोग आज़ादी और अमन पसंद हैं। आज तक इस गांव में किसी प्रकार का, जबकि पूरे झारखंड के अंदर में जिस गांव में 10 घर 20 घर भी लोग गरीब हैं, दबे कुचले हैं, या उनका हरिजन कह ले, शोषित कह ले, वहाँ पर नक्सलवाद गया। इस गांव के लिए शुक्रिया है कि यहाँ पर करीब 300 घर दबे कुचले और हरिजन वर्ग के लोग हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर एक वारदात भी उग्रवादी घटना की नहीं घटी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन भी उसी गांव को, चाहे वह देश का प्रशासन हो, चाहे वह राज्य का प्रशासन हो, चाहे जिले का प्रशासन हो, वह उसी गांव में विकास करता है जहां के लोग उग्रवाद पसंद होते हैं। क्योंकि इनके चिट्ठी में लिखी जाती है कि यह गांव उग्रवाद प्रभावित है, इसलिए इसमें इस गांव का काम किया जाए। दुर्भाग्य है कि हमारा गांव उग्रवाद प्रभावित नहीं है और यहाँ के लोग कहीं भी मुखर नहीं। मैं विलेज पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। इस बार के चुनाव में मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, आप पता कर सकते हैं। यहाँ के नौजवानों ने 4 महीना पहले हमें परेशान कर दिया कि आप अगर मुखिया का चुनाव में नहीं आएंगे तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा। मैंने भी देखा कि महात्मा गांधी इस देश को राम राज के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से विकास करना चाहते हैं। तो मैं देखा कि मैं भी अब इसमें आकर के ज़रा सा देखूँ कि पंचायती राज में अपना किस्मत आजमा कर, अपना कर्म का योगदान आजमा कर इस गांव को कितना विकास के रास्ते पर ले जा सकता हूं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ के लोगों को गोलबंद होकर के मेरा साथ देना। वोट एक अलग चीज़ है, साथ देना। काम करने के लिए वोट से ही जितना कोई आवश्यक नहीं है। मैं इस गांव के पुनरुत्थान के लिए, इस गांव को झारखंड का आदर्श गांव बनाने के लिए कटिबद्ध हूं और इसके लिए मुझको जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन इस गांव में किसी प्रकार की अशांति नहीं होने दूंगा। यह गांव पढ़े लिखे का गांव है। इस गांव में 10+2 हो गया है। आज हमारे पूर्वजों का देन है। जिस दिन इस गांव में एक भी ग्रेजुएट नहीं थे, उस समय यहाँ पर हाई स्कूल का निर्माण कराया गया है। आज इस गांव में कम से कम 500 लड़कियाँ ग्रेजुएट हैं। ऐसे में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का अगर पढ़ाई हो
कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री का कॉलेज हो। यह सारी चीज़ें अति आवश्यक हैं और इसके लिए मैं जितना भी बन पाएगा, जो भी यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं, इनके लिए मैं 2 साल के अंदर में अपना सब कुछ कर दूंगा। और सबसे मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि आप मेरा इंटरव्यू रेलवे प्लेटफार्म पर ले रहे हैं, जिस स्टेशन का नाम लालगढ़ हाल्ट बिहार है। दुर्भाग्य से यह स्टेशन लालगढ़ गांव के बीच से क्रॉस करता है। आज इस स्टेशन की स्थिति ऐसी बन गई है, इस गांव की स्थिति ऐसी बन गई कि अपना गांव ही लगता है कि 2 गांव हो गया। दक्षिण टोले के लोग उत्तर टोले में आने को तरसते हैं, उत्तर टोले के लोग दक्षिण टोले में जाने को तरसते हैं, जबकि शिक्षा, खेती, रोजमर्रे का संबंध एक दूसरे के टोले से है। ऐसी स्थिति में चुनाव बीतने के साथ आचार संहिता लग गई। अब तक तो लड़ाई घनघोर हुई थी। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, 1 महीने के अंदर इस गांव में रेलवे से पार होने के लिए आरओबी ओवरब्रिज, इस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं फुट ओवरब्रिज की लड़ाई मैं तुरंत प्रारंभ करूंगा। और नहीं होने से कैजुअलिटी यहाँ पर बार बार दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। धन्यवाद, आपने मेरा सरकारी पहले यहाँ सिर्फ जो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने फैसला लिया है नारियों के उत्थान के लिए कि महिला के लिए वार्ड से लेकर के एमपी तक का सीट रिजर्व किया गया है। पिछला चुनाव यहाँ का महिला के लिए सुरक्षित था। गांव के लोगों ने श्रीमती अनीता देवी को यहाँ का मुखिया बनाया। आप किसी से भी गांव के लोगों से पूछ सकते हैं कि उस श्रीमती अनीता देवी को मुखियागिरी करते हुए इस गांव के लोगों ने कहीं एक बार भी देखा है? इस 6 साल में एक बार भी हल्ला करके आम सभा बुला करके कोई योजना की गई है? एक योजना भी नहीं। और अनीता देवी को तो मुखियागिरी करने ही नहीं दिया गया। उनके पति जो वर्तमान में मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया पति, मुखियागिरी तो उन्होंने किया है। और मुखियागिरी में सिर्फ उन्होंने लूट किया है अपने 4 गो चमचे को खड़ा करके। काम तो जमीन पर जिस दिन आप दिखा, लूट तो उन्होंने यहाँ तक किया है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब पूरा झारखंड सरकार एक गरीब भंगी का भी आज 30 साल से गर्म जरुआ जमीन का माल बनना बंद हुआ है, तो 10 साल के अंदर में मुखिया पति का कैसे 2 जमीन का माल बंद गया है? ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं और इसके लिए हम घनघोर लड़ाई करेंगे। इन सब चीज़ों में सुधार कहाँ तक ला पाएंगे? जमीनी स्तर पर अंतिम स्तर तक सुधार कर देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन का। ईंट से ईंट बजा देंगे, जमीनी स्तर पर पूरा कार्य करेंगे। राजकुमार सिंह जी, यहाँ अन्य लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आफरीन मोहम्मद। कहाँ तक लालगढ़ पंचायत में कहाँ तक सुधार हो पाया अब तक? और अब जो कहली सही अब की बार कैसे जनप्रतिनिधि को लाना चाहेंगे? चाहते हैं, किन्हें चाहते हैं? उनके चाहते हैं। क्या नाम? राजकुमार सिंह को। राजकुमार सिंह को। हाँ। क्यों 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 लगता है कि राजकुमार सिंह विकास दे पाएंगे लालगढ़? काहे नहीं वो करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, जरूर करेंगे। और लोग हैं, हम पूछते हैं, यहाँ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। आप बताइए, लालगढ़ पंचायत में अब तक कहाँ तक परिवर्तन हो पाया? कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाया है। पिछले 6 साल में तो ये गांव पिछले 10-15 साल पीछे चला गया है। अब की बार किसे आप लाना चाहेंगे जनप्रतिनिधि? से राजकुमार सिंह जी को। क्यों क्यों लगता है कि राजकुमार सिंह विकास दे पाएंगे? क्योंकि जब इनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, उसके बाद भी इन्होंने 8 घंटे इसी लालगढ़ प्लेटफॉर्म पे चक्का जाम कर दिया था। अगर इन्हें हम थोड़ा सा सपोर्ट करें और ये इनको लालगढ़ का मुखिया बनाए तो ये जरूर सुधार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिना पावर के भी यह अपना कार्य किए हैं। और लोग हैं, उनसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार पटेल। क्या लगता है कौन विकास दे पाएगा लालगढ़ पंचायत? ये हमारे यही राजकुमार सिंह। क्यों राजकुमार सिंह? क्यों अन्य प्रत्याशी नहीं, नहीं पंचायत में अन्य प्रत्याशी वो विकास देने योग्य नहीं है। वो पूर्व नहीं देंगे। मुखिया भी थे, वो हाँ। कहाँ तक परिवर्तन कर वो पाए? कुछ परिवर्तन नहीं किए। पूर्व मुखिया कुछ परिवर्तन है? किन्हें चाहते हैं? उनके चाहते हैं। क्या नाम? राजकुमार सिंह को। राजकुमार सिंह को। हाँ। क्यों 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 लगता है कि राजकुमार सिंह विकास दे पाएंगे काहे लालगढ़? नहीं वो करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, जरूर करेंगे। और लोग हैं, हम पूछते हैं, यहाँ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। आप बताइए, लालगढ़ पंचायत में अब तक कहाँ तक परिवर्तन हो पाया? कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाया है। पिछले 6 साल में तो ये गांव पिछले 10-15 साल पीछे चला गया है। अब की बार किसे आप लाना चाहेंगे जनप्रतिनिधि? से राजकुमार सिंह जी को। क्यों क्यों लगता है कि राजकुमार सिंह विकास दे पाएंगे? क्योंकि जब इनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, उसके बाद भी इन्होंने 8 घंटे इसी लालगढ़ प्लेटफॉर्म पे चक्का जाम कर दिया था। अगर इन्हें हम थोड़ा सा सपोर्ट करें और ये इनको लालगढ़ का मुखिया बनाए तो ये जरूर सुधार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिना पावर के भी यह अपना कार्य किए हैं। और लोग हैं, उनसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार पटेल। क्या लगता है कौन विकास दे पाएगा लालगढ़ पंचायत? ये हमारे यही राजकुमार सिंह। क्यों राजकुमार सिंह? क्यों अन्य प्रत्याशी नहीं, अन्य- पंचायत में अन्य प्रत्याशी वो विकास देने योग्य नहीं है। वो पूर्व नहीं देंगे। मुखिया भी थे, वो हाँ। कहाँ तक परिवर्तन कर वो पाए? कुछ परिवर्तन नहीं किए।
पूर्व मुखिया कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं। और पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सरजू साहब। आप बताइए कि कहाँ तक लालगढ़ पंचायत में पिछले वर्षों में कहाँ तक बदलाव हो पाया? कहाँ कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं बदला है। तो क्या लगता है आपकी बार होनी चाहिए बदलाव? तो किसे चुनना चाहेंगे आप? मुखिया जी से राजकुमार सिंह जी। क्यों राजकुमार सिंह जी को क्यों? करेंगे, विश्वास है। राजकुमार सिंह जी पर सभी लोगों को विश्वास है कि यह ही विकास दे पाएंगे। पलामू से